Delhi police has arrested another individual accused in the case related to the attack incident on Chief Minister Rekha Gupta during the Jan Sunwai event hosted last week. Tehseen Syed, the accused who has been arrested in relation to the incident, is a friend of the prime accused, Khimji. Tehseen Syed was brought to Delhi from Rajkot in Gujarat on Friday for further questioning. The police also made him confront Khimji to verify the facts of the case. Syed was taken into the Delhi police's custody on 24th August, which was Sunday. And as per the agency report, Sakaria Rajesh Khimji had allegedly sent a video of Chief Minister Rekha Gupta's house to Tehseen Syed. And Syed also sent him 2,000 rupees while being in constant contact with him before the alleged attack on the Chief Minister. Another arrest that has been made in the Delhi Chief Minister Rekha Gupta's attack that took place at a residence in Civil Lines is where the Delhi police has arrested another individual accused in the case related to the attack on Chief Minister Rekha Gupta during the Jan Sunwai event hosted last week. Tehseen Syed, the accused who has been arrested in relation to the incident, is actually a friend of the prime accused, Khimji. Tehseen Syed was brought to Delhi from Rajkot in Gujarat on Friday for questioning, and the police also made him confront Khimji to verify facts of the case. My colleague Jitendra Sharma is joining me right now to get us more details. Jitendra, ये बताइए कि जो दूसरा व्यक्ति अरेस्ट हुआ है, इसका नाम तहसीन सैयद है, इसकी क्या भूमिका रही है इस पूरे मामले में, जहां पर दिल्ली चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता के ऊपर में जन सुनवाई इवेंट के दौरान पे अटैक किया गया था खिमजी द्वारा? जी बिल्कुल, देखिए तहसीन सैयद को 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस ने गुजरात से हिरासत में लिया था। इसको जो डिटेन किया गया वो इस बिना पर किया गया। दरअसल जो मेन एक्यूज है, जो मुख्य आरोपी है, जो मेन हमलावर था, उसके अकाउंट में, इसके अकाउंट से पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ था, जिसके बाद इससे पूछताछ की गई और पता चला कि दरअसल सीएम पर हमला करने की कॉमन इंटेंशन दोनों की थी, यानी कि दोनों की जानकारी में था। और साथ ही इनका मकसद सिर्फ हमला करना नहीं था, बल्कि चाकू से सीएम के ऊपर वार करना था। क्योंकि आरोपी ने बताया कि जिस वक्त तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा, उस दौरान उसने बकायदा वहां रेडी के पास से एक चाकू खरीदा था और उस चाकू से मकसद था कि किसी तरीके से सीएम पर हमला कर सके, लेकिन सिक्योरिटी ज्यादा होने की वजह से वो चाकू अंदर नहीं ले जा पाया था। और अब तहसीन से भी इसीलिए पूछताछ की जा रही कि आखिरकार, क्योंकि तहसीन को भी इस हमले के बारे में पूरी जानकारी थी, तो क्या इन दोनों की मिली भगत थी या फिर इसके अलावा कुछ और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो अब लगातार लार्जर कॉन्स्पिरेसी के ऊपर इस मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। जी जितेंद्र, ये तहसीन सैयद पे भी क्या धाराएं लगाई गई हैं, क्योंकि अटेम्प्ट टू मर्डर लगाया गया था खिमजी के ऊपर? जी बिल्कुल, देखिए साजिशकर्ता के तौर पर इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसकी भी गिरफ्तारी जो 120 भी कह सकते हैं कि उसी के आधार पर इसकी गिरफ्तारी हुई और लिहाजा अब इससे आगे की पूछताछ की जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि तहसीन और जो राकेश है, जो मुख्य आरोपी है, इन दोनों के अलावा क्या किसी तीसरे शख्स का इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट था या नहीं था। पुलिस की आगे कोशिश ये भी होगी, क्योंकि आज जो मुख्य आरोपी है उसकी रिमांड खत्म हो रही है, आज उसको 30 हजारी कोर्ट में पेश किया जाएगा तहसीन के साथ ही। तो कोशिश होगी उसकी रिमांड फिर से दिल्ली पुलिस ले और दोनों को आमने सामने बिठाकर दोनों को बयान दर्ज करें। जी शुक्रिया जितेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारी अहम जानकारी साझा करने के लिए।